सूत्र 9वां अध्याय भाग 3 अनुप्रेक्षा के भेद। अनित्याशरण संसारिकत्वा नियत्वा शुचित्वा आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात्वानुचिंतम अनुप्रेक्षा। सूत्रार्थ अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व असूचि आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ और धर्म स्वाख्यात तत्व इनका अनुचिंतन करना ही अनुप्रेक्षा भावना है। विवेचन। अनुप्रेक्षा जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, अर्थात एकाग्र और स्थिर होकर किसी तत्व या तथ्य को सूक्ष्मता से देखना। अनुप्रेक्षा का अभिप्राय है चिंतन मनन पूर्वक देखना, अर्थात चित्त को स्थिर करने के लिए किसी तत्व पर पुनः पुनः चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। इसी एक प्रकार से ज्ञान की जुगाली कहा जा सकता है। जैसे गाय पशु आदि खाने के बाद एकांत स्थान में बैठकर जुगाली करते हैं, वैसे ही सीखे हुए ज्ञान को अनुप्रेक्षाओं द्वारा हृदयगम किया जाता है। बार बार चिंतन मनन से वह दृढ़ हो जाता है, अंतर चेतना में व्याप्त हो जाता है। अनुप्रेक्षा का दूसरा नाम भावना भी है। मोक्ष मार्ग के प्रति भाव की वृद्धि हो ऐसा चिंतन करना भावना है। इसी कारण जैन दर्शन में संवर निर्जरा रूप 12 आध्यात्मिक भावनाओं से भावित होने का निर्देश दिया है। वे इस प्रकार है। अनित्य भावना। संसार के सभी भौगोलिक पदार्थ अनित्य है। संसार की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। यहाँ की सभी वस्तुएं नश्वर है, परिवर्तनशील है, उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यह शरीर इंद्रिय यौवन आरोग्य धन समृद्धि पद प्रतिष्ठा विषय सुख और जीवन सब कुछ अनित्य है। जगत में सभी पदार्थों काल क्रम में परिवर्तन होते रहते हैं। संसार का जो स्वरूप प्रातः काल था वह मध्याह्न काल में नहीं रहता है, और जो मध्याह्न काल में रहता है वह स्वयं साय में नहीं रहता है। सभी संबंध या संयोग का वियोग निश्चित है। आत्मा के अलावा इस संसार में कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है। इस प्रकार का बार बार चिंतन करना अनित्य भावना है। अशरण भावना। अशरण भावना में यह विचार किया जाता है कि इस संसार से हमारी आत्मा का रक्षक, उसे शरण प्रदान करने वाला कोई नहीं है। रोग आपत्ति संकट या मृत्यु आने पर संसार का कोई भौतिक साधन अथवा स्नेही स्वजन संबंधी आदि हमें उन दुखों से एवं विपत्तियों से बचा नहीं सकता। संसार भावना। इस संसार में जीव अनादि काल से जन्म मरण आदि विविध दुखों को सह रहा है। कर्म के कारण आत्मा का एक जीवन से दूसरे जीवन को प्राप्त करने का नाम संसार है। जब तक आत्मा के साथ कर्म है तब तक उसे संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार नरक तिर्यंच मनुष्य और देव इन 4 गतियों में व्याप्त इस संसार में परिभ्रमण करता हुआ जीव नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। तिर्यंच गति में क्षुधा तृष्णा मारना पीटना आदि की पीड़ा एवं नरक गति में क्षेत्रजन्य परमाधमी देवों द्वारा एवं परस्पर कृत वेदनाएं सहनी पड़ती है। मनुष्य गति में जन्म जन्म मृत्यु की वेदना से गुजरना पड़ता है, और देव गति में अल्पता अधिकता के कारण ईर्ष्या दुख द्वेष की आग में जीव झुलसता है। एक भी गति में पूर्णतः सुख नहीं है। इत्यादि संसार के दुखमय स्वरूप का चिंतन करना संसार भावना है। एकत्व भावना। आत्मा के अकेलेपन का चिंतन करना एकत्व भावना है। संसार में प्रत्येक जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरण को प्राप्त होता है। उसका साथ कोई भी स्वजन परिजन नहीं होता। जीव अपने कर्मों का स्वयं कर्ता और भोक्ता होता है। संसार में भ्रमवश तन धन स्नेही स्वजन को अपना साथी मानता है, लेकिन एक समय वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा चिंतन एकत्व भावना है। अन्यत्व भावना। ये जो शरीर मैंने धारण कर रखा है वो मेरा नहीं है। फिर घर परिवार कुटुंब जाति धन वैभव आदि मेरे कैसे हो सकते हैं। मैं अन्य हूँ और ये सब मुझसे भिन्न है, अलग है। शरीर आदि तो जड़ है, नाशवान है, अस्थिर है, क्षणभंगुर है। मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, शाश्वत हूँ। शरीर आदि में मोह आसक्ति रखना हितकारी नहीं है। जिस प्रकार तिल से तेल और खली, धान से छिलका और बीज फलों से गुठली और रस अलग हो जाता है, उसी प्रकार ये शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। असूचि भावना। यह शरीर असूचिमय है। शरीर रक्त मांस मज्जा मलमूत्र आदि घृणित पदार्थों से बना हुआ पिंड है। माता के गर्भ में असूचि पदार्थों के आहार द्वारा इस शरीर की वृद्धि हुई। उत्तम स्वादिष्ट और रसीले पदार्थों का आहार भी इस शरीर में जाकर असूचि रूप से परिणत होता है। इस देह को कितना भी सुगंधित पदार्थों से युक्त जल से स्नान कराया जाए, चंदन केशर आदि उत्तमोत्तम पदार्थों का लेप किया जाए, सभी द्रव्य दुर्गंध रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार इस शरीर की असूचिमयता का चिंतन करना असूचि भावना है। आश्रव भावना। मन वचन और काया के जो शुभाशुभ व्यापार द्वारा जीव शुभाशुभ कर्म ग्रहण करता है उसे आश्रव कहते हैं। आत्मा में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय तथा योग रूप आश्रव द्वारों से निरंतर
नूतन कर्मों का आगमन होता रहता है। इसी कर्म बंध के कारण आत्मा के जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। इस प्रकार का चिंतन करना आश्रव भावना है। पूर्व में बताए आश्रव के 42 भेदों का चिंतन करना भी आश्रव भावना है। संवर भावना। संवर भावना में आश्रव द्वारों के बंद करने के सम्यक्त्व तथा व्रत आदि साधनों उपायों पर चिंतन मनन किया जाता है। इस अध्याय में बताए जा रहे संवर के 57 भेदों का चिंतन करना भी संवर भावना है। निर्जरा भावना। बुद्ध कर्मों को नष्ट करने के स्वरूप, कारण तथा उपाय आदि का चिंतन करना निर्जरा भावना है। निर्जरा का अर्थ है जर्जरित करना, पूर्वबद्ध कर्मों का धीरे धीरे क्षय होते जाना। जो निर्जरा संवर पूर्वक होती है वही आत्मा के लिए उपयोगी है। जिस निर्जरा के साथ नवीन कर्म का बंध नहीं होता वही निर्जरा आत्मा के कर्मों से मुक्त कर सकती है। ऐसी निर्जरा तप आदि के द्वारा होती है। तप करते हुए परिश्रम व उपसर्ग आने पर दुख की अनुभूति नहीं होती है, अपितु आनंद की अनुभूति होती है। जीव उसे ज्ञानपूर्वक संभाव के साथ सहता है तथा कषायों पर विजय भी प्राप्त करता है। लोक भावना। जिस भावना में लोक के यथार्थ स्वरूप, रचना, आकृति आदि पर चिंतन किया जाता है वह लोक भावना है। इसमें ऊर्ध्व, तिर्यंक और अधोलोक की स्थिति एवं उनमें रहे हुए सर्व पदार्थों के स्व पर उपयोग पूर्वक विचार करना होता है। ऊर्ध्व लोक में देव विमान, तिर्यंक लोक में असंख्यात द्वीप तथा समुद्र और अधोलोक में 7 नरक भूमियाँ हैं। लोक अनादि, अनंत व षड द्रव्यों का समूह है। इन द्रव्यों के स्वरूप तथा परस्पर संबंधों के बारे में चिंतन मनन करना, ऐसे चिंतन से लोक के शाश्वत और अशाश्वत होने तथा ये लोक किस पर टिका है आदि से संबंधित मिथ्या धारणाएं नष्ट होती हैं। बोधि दुर्लभ भावना। 84 लाख योनियों और 4 गतियों में भ्रमणशील मनुष्य को उत्तम कुल प्राप्त होना और उसमें भी विशुद्ध बोध, आत्मबोध, सम्यक्त्व मिलना अत्यंत दुर्लभ है। जब ऐसी स्थिति प्राप्त हुई तो उस मार्ग की ओर क्यों ना हम अग्रसर होए। जब ये चिंतन होता है तब वह बोधि दुर्लभ भावना कहलाती है। संसार में मनुष्य पर्यायी एक ऐसी पर्याय है जिसमें धर्म को धारण करते हुए सम्यक संयम तप आदि का आचरण कर कर्म बंध से मुक्त हुआ जा सकता है, यानी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। धर्म भावना। जिस भावना में धर्म और तत्व का चिंतन किया जाता है वो भावना धर्म भावना है। संसार में प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति सुलभ है, परंतु धर्म के साधक, स्थापक, उपदेशक, अरिहंत प्रभु की प्राप्ति महादुर्लभ है। इसमें मनुष्य ये चिंतन करता है कि ये मेरा अहोभाग्य है कि मुझे ये धर्म मिला है जो प्राणी मात्र का कल्याण करने में समर्थ, सक्षम तथा सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि ये धर्म तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया है। जब मनुष्य पर विपत्ति, रोग, शोक, भय की आंधियां उमड़ रही हो तब शांति, धैर्य, ममत्व द्वारा आत्म स्वभाव में स्थिर रखने वाला एकमात्र धर्म ही है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी धर्म की शरण कोई उत्तम शरण कहते हुए कहा है कि संसार में धर्म ही शरण है। जन्म जरा मृत्यु के प्रवाह के वेग में डूबते हुए प्राणियों के लिए धर्म द्वीप ही उत्तम स्थान और शरण रूप है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रक्षक नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।